चलो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आउटपुट डिवाइस है ना। इसके पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़े थे हमने, इनपुट डिवाइस। ठीक है, सभी चीजें क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं हम आउटपुट डिवाइस होती क्या है। पहले तो इनपुट डिवाइस हमने क्या देखे थे, जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा और इंफॉर्मेशन फीड की जाती है। इसका मतलब सीधे सीधे बोल दें कि हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जिन डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं उन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड मुख्य है, प्राइमरी, और आपका जो माउस है वो भी प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस इनको बोला जाता है, कीबोर्ड और माउस को। इसके अलावा आपने बहुत सारे देखे थे, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ठीक। इसके अलावा माइक्रोफोन है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन या फिर डाटा दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन तो दी नहीं जाती, क्या दिया जाता है, डाटा। डाटा होता है आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब समझते हैं कच्ची जानकारी, इसका मतलब जिस पर प्रोसेसिंग नहीं हुई है। और प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू, यानी कि सीपीयू के द्वारा जैसे प्रोसेस किया जाता है तो हमको दिखाई देता है, दिखाई देता है या प्राप्त होता है, दोनों ही चीज हो सकती है। ठीक है, तो प्राप्त किससे होगा, प्रिंटर से, पर उसके पहले दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो दिखाई देने वाली जो डिवाइस है उसको बोलते हैं अपन मॉनिटर। इसका मतलब मॉनिटर के माध्यम से हमको क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी आउटपुट डिवाइस, यानी कि जिस डिवाइस के माध्यम से हमको प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होगी, या तो मॉनिटर में प्राप्त हो सकती है, या तो प्रिंटर में प्राप्त हो सकती है, या तो स्पीकर में, मतलब कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकती है। अब मॉनिटर में जो प्राप्त होती है उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, प्रिंटर से जो प्राप्त होती है उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी, और ये होता है साउंड। ठीक है, वॉइस मोड में आता है, वाइब्रेशन के तौर पर। तो हम देखने वाले क्या, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस देखो 3D प्रिंटर हो सकता है, यानी कि जितने भी प्रकार के प्रिंटर आते हैं सब कहाँ जाएंगे, आउटपुट में। ब्रेल समझते, ब्रेल लिपि, ब्लाइंड जो व्यक्ति होता है उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे आप अगर आंख बंद कर लो, ऐसे छू के देखोगे तो क्या समझ में आएगा, माउस है ना, और ऐसा समझ में आएगा कीबोर्ड है। इसका मतलब उभरे हुए दाने दाने वाले जो कैरेक्टर होते हैं उससे पढ़ाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, ब्रेल। तो ब्रेल रीडर होता है, ब्रेल एम्बोसर होता है। फ्लैट पैनल होता है, फ्लैट पैनल मतलब जो हमारे सामने स्क्रीन दिखती है ना, आप एलईडी वगैरह देखते होंगे बड़ी बड़ी, वो क्या है आपका, फ्लैट पैनल। जीपीएस भी क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आपको लोकेशन बताता है कि नहीं बताता। हेडफोन, साउंड सुनाई देता है। माइक्रोफिल्म होती है आउटपुट, कंप्यूटर की माइक्रोफिल्म होती है, पहले चलती थी अब नहीं। मॉनिटर तो पता ही है आपको, स्क्रीन जो दिखाई देती है। प्लॉटर समझते कि नहीं, प्लॉटर, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा रेडियम आर्ट वाले होते हैं, रेडियम आर्ट वाले, जहां आप गाड़ी के सामने कुछ लगवा लेते हो प्रिंट करके, वो क्या है, रेडियम। और रेडियम आर्ट वाले के पास देखने को मिलता है आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर। ठीक है, प्रिंटर है ना, प्रिंटर सभी प्रकार के प्रिंटर आ जाएंगे। प्रोजेक्टर देखे ही होंगे आपने, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। साउंड कार्ड, जिससे साउंड जनरेट होता है। स्पीकर, मैंने साउंड कार्ड और लैन कार्ड दिखाया था आपको, ठीक है, खोलकर जो सीपीयू है उसको। स्पीकर भी क्या होते हैं आपके, हेडफोन जैसे ही होते हैं, पर इसमें ज्यादा साउंड सुनाई देता है और हेडफोन में कम। ठीक रहता होता नहीं है, पर कैपेसिटी के हिसाब से रहता है। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, स्पीच जनरेट जो करता है, जैसे हमने बोले तो जनरेट करके वो क्या करता है भाई, बताता है कि आपने क्या बोले हो। ठीक है, उसके अलावा टीवी, टीवी को भी हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, टीवी को क्या बोल सकते हैं, आउटपुट डिवाइस। और वीडियो कार्ड को भी आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस हम क्या देखने वाले हैं, मॉनिटर। तो मॉनिटर सब जानते हैं ना, मॉनिटर क्या है, एक प्रकार की सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमको क्या दिखाई देता है, आउटपुट दिखाई देता है। ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख बच सकते हैं, देख बच सकते मतलब हमको दिखाई देता है वो। इसके अलावा मॉनिटर आप देखोगे तो आउटपुट डिवाइस से सब चीजें आपको पढ़ लेना, टीवी जैसी होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें आपको मॉनिटर का जो आविष्कार है, कैथोड रेज मॉनिटर का आविष्कार किया था सबसे पहले किसने, कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं, रट लेना उसको कैसे भी टेक्निक लगा के। ब्राउन मतलब पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलते थे, इसका मतलब ब्राउन समझते हो, है ना। कब किया था, 1897 में। कैथोड रेज ट्यूब का मतलब क्या होता है, आपने टीवी देखे पुरानी जो है, अभी तो आपको फ्लैट पैनल दिख रहा है, आपने इस प्रकार की टीवी देखे होंगे। देखो इसमें पीछे जो है इतना बड़ा एरिया होता है ऐसा, ठीक है, ऐसी टीवी होती है। सुधराने के लिए जाओ बहुत मुश्किल से पकड़ में आती है, और अभी सीधा ऐसा पकड़ो और चले जाओ, क्योंकि अभी फ्लैट पैनल आ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे अभी फ्लैट पैनल आ गए हैं। तो जो कैथोड रेज ट्यूब था वो क्या करता था, पिक्चर ट्यूब जैसा था, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन गन है, देखो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ये वाली जगह आपको पिन फंसी रहती थी बहुत सारी। ठीक है, आप टीवी खोल के मतलब पुरानी टीवी देखना,
अभी तो मैं खोलकर नहीं दिखा सकता, पर पुरानी टीवी में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे वायर का एक चिप है ऐसी फंसी रहती है, तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन गन मतलब जो है यहाँ से क्या करती है, एक जो है तरंगे फेंकती है लाइट, और यहाँ होती है फास्फोरस की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम जो आती है, ये देखो ये फास्फोरस की स्क्रीन होती है, तो इस पर बार बार टकराती है और रिफ्लेक्टेड होती है। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने बनते थे, सिग्नल नहीं मिलता था, छोटे छोटे दाने बनते थे, साबुदाने टाइप के छोटे छोटे, झिलमिल होता था, तो वो क्या है आपके पिक्सल, क्या है वो पिक्सल, यानी कि छोटे छोटे जो बन रहा है वो पिक्सल है। तो यहाँ जो लाइट फेंका जा रहा है उससे टकरा के क्या बन रहा है इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से पिक्सल, और पिक्सल बहुत सारे बन जाते थे, क्या बनते हैं, एक पिक्चर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पिक्चर, मतलब एक स्क्रीन जो हमको दिखाई देती, फाइनली जो हम हमारे सामने दिख रही है स्क्रीन, वो भी एक पिक्सल से बनी है। एक पिक्सल से नहीं बनी है, बहुत सारे पिक्सल, मतलब एक पिक्सल है उसकी बेसिक एलिमेंट है, एक पिक्सल नहीं रहेगा तो बहुत सारे कैसे रहेंगे। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी पिक्चर की, यानी कि जो डिस्प्ले हमको दिखाई दे रहा है वो सबसे छोटी यूनिट, यानी कि पिक्सल मतलब एक डॉट, पिक्सल को हम क्या बोलेंगे, एक डॉट। एक डॉट से मिलकर बहुत सारे डॉट आप देख सकते हैं, बहुत सारे डॉट से क्या बना, एक डिस्प्ले या तो एक पिक्चर बनी, ठीक है। तो कैथोड रेज ट्यूब का मतलब जो आपका पिक्चर ट्यूब वाला मामला था, पर अभी है क्या, अभी एलसीडी आ गई थी, एलसीडी के बाद एलईडी आ गई, अभी वर्तमान में क्या चल रही, एलईडी, ठीक है। तो एलसीडी क्या थी, एलसीडी थी एलईडी की पुरानी टेक्निक, परंतु कैथोड रेज ट्यूब की नई टेक्निक। तो एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक लिक्विड के माध्यम से क्या दिखाई देता था, एक डिस्प्ले दिखाई देता था। और मॉनिटर को हम वीडियो भी बोल सकते हैं, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके अलावा देखो मॉनिटर को अगर देखें कलर के हिसाब से, कलर आप देखते हैं ना, कलर बहुत सारे देखते हैं, अभी आप देखोगे तो आपको आरजीबी कलर देखने को मिलता होगा। आरजीबी का मतलब क्या होता है, रेड, ग्रीन और एक होता है ब्लू, ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक तो कोई कलर ही नहीं होता, ऐसा मान लो, क्यों, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो ब्लैक है ना। तो यहाँ रेड ग्रीन ब्लू यानी कि आरजीबी वाले मॉनिटर चलते, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, परंतु जहां कलर ही नहीं था वहां ये सिंगल कलर था, मोनोक्रोम। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, मल्टीमीडिया पढ़े हो, मोनो मतलब क्या था, सिंगल साइड, और स्टीरियो मतलब डबल साइड। तो यहाँ मोनोक्रोम, क्रोम का मतलब होगा कलर, मोनो का मतलब होगा सिंगल। ऐसे मॉनिटर जो सिंगल कलर को प्रदर्शित करते थे वो क्या कहलाते थे, मोनोक्रोम। और ग्रे स्केल का मतलब होता है, जैसे रहता है ना डार्क, क्या होता है ब्लैक, और ब्लैक को क्या कर दो, लाइट कम कर दो, उसका रहता है कि नहीं, धुंधला धुंधला ऐसा ग्रे दिखता है, मटमैला टाइप का, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रे स्केल। तो कलर के हिसाब से कितने भागों में बांटा सकता है, एक कलर वाला, ग्रे वाला और एक कलर वाला, ठीक। कलर वाला जो है आरजीबी, और आरजीबी जो है जैसे जैसे क्वालिटी अपग्रेड होती जाती है उतने हिसाब से वो कलर प्रदर्शित करता है। तो आरजीबी कितने कलर को प्रदर्शित कर सकता है, आर मतलब होता है रेड, और रेड की कैपेसिटी होती है 0 से लेकर 255। ऐसे ही ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या हो गया, जी, और इसकी भी कैपेसिटी क्या होगी, 0 से लेकर 255। ऐसे ही हो गया आपका ब्लू, और ब्लू की भी 0 से लेकर 255। अब बताओ, या तो 0 रहेंगे या तो फुल रहेंगे, तो क्या बन गए आपके दो कलर, है ना। परंतु सिंगल आंखें भी अलग अलग कलर बना रहे, वो रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर वो हो गए। परंतु इनकी कैपेसिटी में बनाऊं एक, उसके बाद मतलब एक रख दिए किसको, रेड को, और 0 रख दिए और 0 रख दिए, क्या बन गया, एक कलर। फिर एक कितने हो गए, 2 कलर। तो ऐसे ढेर सारे कलर मिलते हैं, 16 लाख कलर, या फिर 16 मिलियन कलर भी बोल दो, 16 लाख तो बहुत कम हो गए, 16 मिलियन कलर को बनाने की कैपेसिटी किसमें है, आरजीबी, सिर्फ 3 कलर में। क्योंकि उसकी कैपेसिटी देख रहे हैं आप, 0 से लेकर 255, हर एक को चेंज कर करके आप कलर बनाओगे, कितने कलर बन जाएंगे आपके, 16 लाख मिलियन कलर बन जाएंगे, है ना। बहुत, मतलब एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा कलर बन जाएंगे। चलो ये समझ में आ गया, आरजीबी मतलब क्या, रेड ग्रीन ब्लू, और जिसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 होती है, और हर एक कलर जो तीन कलर मिलकर क्या बनते हैं आप, 16 मिलियन कलर, मतलब बहुत अधिक कलर आगे देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको मोनोक्रोम की डेफिनेशन दी है, ग्रे स्केल की और कलर की। तो देखो ये मॉनिटर की बात करें तो 16 से लेकर 16 लाख पुरानी बात हो गई, पर अभी के मॉनिटर इतने मतलब कम क्वालिटी के आ रहे हैं कि एडवांस आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कलर बनते हैं। तो आप ऐसा मान लो कि वो 3 कलर ही मिलकर, बेस एलिमेंट आपके 3 कलर है, और 3 कलर ही जो है सब कलर को बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। आगे देखो,
कुछ मॉनिटर की क्वालिटी या उसके प्रकार के हिसाब से देखें तो CRT मॉनिटर होते हैं, जो अपन ने पिक्चर ट्यूब वाला देखे ना, इस प्रकार से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बीम होती है, ऐसे आप पिक्चर बनाकर दर्शा सकते हैं एग्जाम में। LCD जो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, ठीक है। LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड होता है। अभी आप देखोगे तो बल्ब भी आपके LED आने लगे, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब आप अगर पहले बल्ब फोड़ देते थे तो जलना बंद हो जाता था। अंदर क्या रहता था, मतलब कौन सी गैस रहती थी बल्ब के अंदर? कल मतलब आप इस वीडियो में कमेंट करोगे, ठीक है। तो जो बल्ब है, बल्ब में कौन सी गैस रहती थी, ठीक है, इसको आपको कमेंट करना है। अभी के जो बल्ब आ रहा है वो LED आ रही, और LED में गैस रहती क्या? नहीं, एक पतला सा जो है प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है व्हाइट कलर का। अगर वो कवर ना लगाया जाए तो आपको छोटी 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 लाइट दिखती है, उसी को LED बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LED। और LED रिपेयरेबल है कि नहीं, यानी कि रिपेयर की जा सकती कि नहीं? की जा सकती है। आप देखो, एक छोटी सी LED, फिर छोटी LED, फिर छोटी LED, ऐसे ही छोटी छोटी, इस प्रकार से सब आपस में। आपने दीपावली के समय सीरीज देखा होगा, एक सीरीज बीच में खराब हो जाती, पूरी सीरीज खराब हो जाती है। अगर हम उसको काट के और फिर जोड़ दें तो चालू हो जाएगी। ऐसे ही LED होती है, अगर ये खराब हुई है तो सिर्फ इसको बस बदला जा सकता है, इसी को रिपेयर करना बोल देता है। पर LCD में क्या होता था? लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है एक पूरी स्क्रीन पर एक लिक्विड होता था, ठीक है, उसके माध्यम से ही स्क्रीन में दिखाई देता है। अगर मान लो अच्छे से आपने स्क्रीन पर प्रेस कर दिए और एक धब्बा ला दिए छोटा सा, तो क्या हो गया? लिक्विड बिखर गया, और बिखर गया मतलब जो सजा था वो गया काम से, तो पूरी स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाती है। इसका मतलब दिखाई देना बंद हो जाएगा। फिर आगे के एडवांस मॉनिटर आते हैं, प्लाज्मा है, LCD है, OLED है, डुअल मॉनिटर। डुअल मॉनिटर का मतलब एक CPU में डबल मॉनिटर आप चला सकते हैं साथ में रखकर, ठीक है। इसमें भी चल जाता है, अब इसमें नहीं चलेगा एडवांस, ठीक है, जो भी अभी वर्तमान में लोगे। ये कैथोड रे ट्यूब समझ गए। आगे देखें तो इसके आप जो है ये पढ़ भी लेना, इलेक्ट्रॉन गन वगैरह उसके बारे में। यहाँ पे आपको जो चीजें है ये पीछे पढ़ लेना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब देखो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में कुछ भाग होते हैं, जैसे लाइट सोर्स होता है, पोलराइजिंग फिल्टर होता है, इलेक्ट्रोड्स होता है। देखो 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8, देखो। और जो ये वाला पोलराइजिंग है वो इस साइड भी देखने को मिलेगा। मतलब सब व्यवस्थित है कि नहीं? ये लिक्विड के फॉर्म में है। अगर इनको आप क्या कर दोगे, अव्यवस्थित कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? पिक्चर दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। आप पुराने मॉनिटर को देखना, दबाकर तो मत देखना क्योंकि वो खराब ही हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके देखना, थोड़ा सा प्रेस करोगे तो एक बबल टाइप का बनता है और फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। LED में भी होता है, पर LED में उतना नहीं होता है। LED सरफेस जो रहता है आपका हार्ड रहता है। इस टीवी को भी हम जो है ऐसे प्रेस करेंगे तो देखो बन रहा, देखो, है ना, पर ज्यादा जम के नहीं बना सकते इसको भी, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। जैसे LED है तो LED की बात करें, देखो ये छोटी छोटी LED है, यही बहुत सारी परतों से मिलकर हमको डिस्प्ले दिखाने का काम करती है। देखो ये ग्लास है, ठीक है, मतलब हम प्रेस करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट आएगा क्या? अरे ढेर सारी ग्लास लगी, देखो यहाँ पे देखो, ग्लास प्लेट है, लाइट फिल्टर है, इलेक्ट्रोड्स है, लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड यहाँ भी है परंतु ज्यादा नुकसान नहीं है। इलेक्ट्रोड्स है, ग्लास प्लेट है, और फिर लाइट एमिटिंग डायोड है। तो इसी को रिपेयर किया जाएगा, ये बाकी रिपेयर नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार के मॉनिटर में आप खोलकर देखोगे छोटी सी चिप लगी होती पीछे, वही LED बनाती, मतलब हाँ LED का काम करती है। प्लाज्मा मॉनिटर जैसे हमारे LED थे ना, उसी का अपग्रेडेबल है, तो आप देख लेना, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़कर आप इसको समझ सकते हैं। डुअल मॉनिटर इस प्रकार से, देखो एक मशीन है और आप 2 मॉनिटर चला सकते हैं। 2 मॉनिटर चलाने का मतलब ये थोड़ी कि एक डिस्प्ले दिखेगा, आप इसमें अलग प्रोग्राम में काम कर सकते हो और इसमें अलग कर सकते हो, उसी को बोलते हैं डुअल मॉनिटर, ठीक है। चलो ये इसके बाद हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेषताएं, यानी कि जो मॉनिटर है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो मैंने पिक्सल बताया आपको। पिक्सल मतलब होता है एक पूरा डिस्प्ले है, डिस्प्ले में एक सबसे छोटा एलिमेंट जो एक डॉट होता है वो क्या कहलाता है आपका? पिक्सल। और एक जगह में ऐसे मैंने बताया था ढेर सारे पिक्सल होते कि नहीं होते, तभी तो आपका क्या बनेगा? डिस्प्ले। कम पिक्सल है तो डिस्प्ले कैसा रहेगा? कम पिक्सल मान लो। और यही जो है यहाँ पे बहुत सारे पिक्सल है ये वाले में, ठीक, उतनी जगह में। अब इतने सारे पिक्सल बनाने में टाइम लगेगा, परंतु ज्यादा पिक्सल रहेंगे तो क्वालिटी अच्छी रहेगी, या कम पिक्सल रहेंगे तो क्वालिटी अच्छी रहेगी? ज्यादा। जो क्वालिटी है उसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन मतलब क्वालिटी। तो जितने अधिक एक एरिया के अंतर्गत, यानी कि हम ऐसा माप लेते 1/1, 1 × 1,
1 इंच के अंतर्गत जितने अधिक पिक्सल रहेंगे उसकी रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा रहेगा, और वहां पे जितने कम पिक्सल रहेंगे उसका रेजोल्यूशन उतना ही खराब होगा। समझ गए? तो रेजोल्यूशन है। रिफ्रेश रेट का मतलब टीवी देखते हो तो कोई लड़ाई कर रहा है, फटाफट डिस्प्ले चेंज होता है, हमको पता भी नहीं चलता डिस्प्ले चेंज हो जाता है। तो डिस्प्ले चेंज होने की टेक्निक को बोलते हैं रिफ्रेश रेट। क्या बोलते हैं? रिफ्रेश। और रिफ्रेश रेट ज्यादा है तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी है, और रिफ्रेश रेट कम है तो अब पावर पॉइंट में देखते होंगे स्लाइड बदल बदल कर आती है, तो आसानी से समझ सकते हैं हम कि स्लाइड हो रहा है, जबकि आप वीडियो देखते होंगे तो स्लाइड होते हुए पता ही नहीं चलता है ना, कहाँ से कौन सा एनिमेशन होकर फटाफट चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब रिफ्रेश रेट कैसा है। और जैसे मोबाइल फोटो खींचते कि नहीं, और बाइक की फोटो खींच रहे, चला रहा कोई, तो चला रहा खींच रहा है तो वो हिल जाएगा, मतलब एक प्रकार से क्या आ जाएगी, हाँ जर्क आ जाएगा या ब्लर आ जाएगा, है ना। ब्लर मतलब समझते शक्तिमान बन जाता है, तो शक्तिमान बन गया मतलब उसकी रिफ्रेश रेट कैसी है, कम। और अगर नहीं बना मतलब, है ना, मतलब कार दौड़ रही है और स्पीड से हमने फोटो खींच ली तो सही सही फोटो आ गई, इसका मतलब रिफ्रेश रेट अच्छी है। और डॉट पिच का मतलब होता है एक डॉट की दूसरी डॉट से दूरी को डॉट पिच बोलते हैं। अब बताओ मुझे, ये डॉट पास पास में होना चाहिए, यानी दूरी कम होना चाहिए क्वालिटी के लिए, या दूर होना चाहिए? यानी कि जैसे मान लो ये दूरी इतनी है और एक डॉट की यहां पे देखोगे तो एक डॉट इतनी इतनी दूर है, तो यहां देखो ये डॉट और ये डॉट, बताओ किसकी दूरी ज्यादा है? नीचे वाले की। तो क्वालिटी किसकी अच्छी रहेगी, इसकी या इसकी? क्योंकि डॉट पास पास में, डॉट पास पास में मतलब भीड़ है, और भीड़ है मतलब रेजोल्यूशन कैसा है। तो डॉट पिच अगर ज्यादा है, डॉट पिच कैसी है, ज्यादा है, तो क्वालिटी कैसी रहेगी, कम। और डॉट पिच अगर कम है तो क्वालिटी, हाँ। इंटरलेसिंग नॉन इंटरलेसिंग ये मॉनिटर की टेक्निक है, पुरानी टेक्निक को बोला जाता था इंटरलेसिंग, और अभी जो चल रहा है हमारा कौन सा है, नॉन इंटरलेसिंग। बिट मैपिंग मॉनिटर की जो बिट है उसको मापने के लिए, और साइज आप समझते ही हो अलग अलग आ जाते हैं। चलो आगे देख लो, दिखा भी देता हूं। पिक्सल समझ गए, एक डॉट उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल, जो पूरी पिक्चर को बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ देख लेना रेजोल्यूशन वगैरह जो है मैंने बताया, अभी देखो रेजोल्यूशन अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखो, जब हम मॉनिटर देखते हैं तो डिस्प्ले सेटिंग आता है। डिस्प्ले सेटिंग में जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे 1920x1080 दिख रहा है, ये फुल HD है। इसका मतलब आपका चौड़ाई कितनी यहाँ पे 1920, और हाइट कितनी है 1080। तो जितनी चौड़ाई है उतने में आपको इतने पिक्सल दिखने को मिलेंगे, और हाइट में 1080। तो टोटल अगर इंटू करा जाए तो देखो स्क्रीन पर कितने मिलेंगे। कैलकुलेटर खोलते हैं अपन और यहाँ लिखते हैं अपन 1920 इंटू 1080, जो आएगा आपका पूरी स्क्रीन का पिक्सल आएगा। देखो जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20,73,000 है, 20,73,600 पिक्सल आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, तब कहीं जाके हमारा इतना अच्छा डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये रेजोल्यूशन देखो पुराने थे 640, 480, मतलब क्या हुआ करता था कि भाई उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी, पर उस समय वही बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, और धीरे धीरे अपग्रेड हुआ। देखो 1024, 768 आया, फिर 1280, फिर 1366, अभी कौन सा चल रहा है 1920 इंटू 1080, और आगे जा सकता है। ठीक है, 1080 का मतलब होता है आप फुल HD में देख सकते हो 1080p में। अगर आपको 2K, आपने सुना होगा 2K आ गया, 4K आ गया, 8K भी आ गया, पर उसके लिए मॉनिटर में भी कैपेसिटी होना चाहिए। समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं। ये है देखो, आप ये तो आप जानते होंगे भली भांति, 144, 240, है ना, 380, मतलब 360, 480, ये इसको हाई क्वालिटी में गिनती कर लेते हैं। 480 किस में कर लेते हैं, हाई क्वालिटी। ठीक है, इसको HD, और ये जो है फुल HD। ठीक है, और ये जो है आपके पास डाटा गरीबी में है तब चलाते हैं आप। समझ गए ना, जब कुछ नहीं रहता वो चलता ही है। समझ गए ना, जियो। हाँ, गाना सुनने के लिए सही है। देखो रिफ्रेश रेट बताया था मैंने, जिसकी कम रिफ्रेश रेट रहेगी वहां पिक्चर हिली हुली दिखेगी, और जहां अच्छी रिफ्रेश रेट है वहां ब्लर नहीं होगा, शक्तिमान नहीं बनेंगे। इसको एक बार पढ़ना जरूर है, पढ़ोगे तो क्लियरिटी हो जाएगी। डॉट पिच मतलब समझ रहे हैं ना, ये देखो हर एक डॉट के बीच की दूरी। और नॉन इंटरलेसिंग और इंटरलेसिंग देखो, प्रोग्रेसिव स्कैनर जो होता है, नॉन इंटरलेस्ड मतलब अभी जो चल रही है। पहले जो है टेक्स्ट बस को दिखाती थी, अभी टेक्स्ट के साथ साथ क्या दिखा सकती, सभी चीजें, मल्टीमीडियम जितनी भी चीजें सब दिखा सकती है। ठीक है, उसके अलावा बिट मैपिंग भी जो है पहले टेक्स्ट बस के लिए काम करती थी, पर अब कैसे है, ग्राफिक्स के लिए भी काम करती है।
उसके अलावा मॉनिटर के साइज अलग अलग होते हैं, देखो यहाँ देख सकते हैं, ये रेसो है, साइज ऐसे भी आया करते थे ऐसे, अभी आपको इस प्रकार के साइज देखने को मिलते हैं। मतलब रेसो में 16 चौड़ाई रहती है और 9 आपकी लंबाई रहती है, हाइट, ऐसे ही चलते हैं। ठीक, इसी को आप जो है जो अपने 1080 वाला पैटर्न देख रहे हैं वो इसी पैटर्न में है। पर ये मॉनिटर भी आते थे पहले चौकोन वाले, टीवी रहती थी जैसे, अभी की टीवी तो ऐसी हो गई है, यही पैटर्न आ रहा सबका। ठीक है, मोबाइल भी आप रोटेट करके देखोगे तो आपको लगभग 1080 मतलब 16:9 के पैटर्न में ही देखने, हालांकि कुछ कुछ जो है थोड़े चौड़े दिखते हैं, तो वीडियो आपका थोड़ा कम में दिखता होगा, और आप पूरा फैलाओगे तो ऊपर नीचे कट जाता है ना, तो ये समझ सकते हैं। 21:9 जो है ज़्यादा ही चौड़े हो जाते हैं, 16:9 कैसे है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इनको आप देख लेना एक बार। वीडियो स्टैंडर्ड भी है, अभी आपको देखने को मिलेगा बीजीए, आप सुने हो बीजीए मतलब सीपीयू से आप केबल लगा के मॉनिटर तक डिस्प्ले लाते हो, उस केबल को बोलते हैं बीजीए, है ना। बीजीए मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, और अभी वर्तमान में जो टेक्निक है वो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे चल रही है, यानी कि क्या है बीजीए का भी एडवांस। बीजीए का एडवांस क्या था, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स, और उसका एडवांस क्या हो गया, सुपर वीडियो ग्राफिक्स। सबसे पुराना जो था आपका सीजीए, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर या एरे, एनहेंस हुआ, फिर बीजीए बना, फिर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स और सुपर वीडियो ग्राफिक्स। इनके एक प्रकार से रेजोल्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ कम रेजोल्यूशन रहा होगा, यहाँ थोड़ा बढ़ गया, इसमें और बढ़ गया। अभी वर्तमान में क्या हो गया, आप देख रहे हो 19-20 पहुंचा दिए, मतलब कौन सा चल रहा होगा, सुपर वीडियो ग्राफिक्स। तो बस रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ना। देखो यहाँ पे देखेंगे आप तो 320 पिक्सल 1981 में बना था, कब बना क्या बना, देखो ये 200 पिक्सल, 320 पिक्सल चौड़ाई थी और 200 पिक्सल कैसी थी, लंबाई। देखो कितना गरीबी में था। फिर धीरे धीरे ये अपग्रेड होते गया, देखो ये धीरे धीरे बढ़ाते गए, देखो 800 तक पहुंच गए। अभी देखोगे, देखो 1280 1024 सुपर वीडियो में, पर यही अपग्रेड होते जा रहा है। ठीक है, पिक्सल की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, वीडियो जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी। ये देख लेना एक बार पैरामीटर कि हॉरिजॉन्टल में कितना होता है, वर्टिकल में कितना होता है, बीजीए में कितना था, एसबीजीए में कितना, एक्सजीए में, देखो सबके लिए सामने दिया है। और टोटल नंबर ऑफ पिक्सल अपन ने देखे थे, अभी 19-20 दिख रहा है कहीं, क्या 19-20 नहीं दिख रहा है, 16-12 दिख रहा है। इसका इंटू देखोगे कितने पिक्सल टोटल मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, यूएक्सजीए में। मतलब आप देख सकते हो हम यूएक्सजीए वाली टेक्निक से भी आ गए हैं। क्यों, क्योंकि हम 19-20 में काम कर रहे हैं, अभी कहाँ है 1600, है ना, तो इससे भी अपग्रेड हो गया। तो देखो ये एसबीजीए से भी बढ़ गए है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो गई। जब आपको 8K या 4K में देखना था, आपको क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। चलो अब बात करते किसकी, प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस होने के साथ साथ ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कैसा है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब होता है जिसको कागज पर देखा जा सकता है और प्रिंट लाया जा सकता है। तो प्रिंटर मतलब एक ऐसी डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंटर, है ना। और प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है आप सहारा दोगे, यानी कि जो ठोकर मारता है, ठोकर मार के प्रिंट करता है। ठोकर मार का मतलब जैसे कोई व्यक्ति देखे होंगे आपने बिना टोचन के काम नहीं करते, और कुछ आपने देखे होंगे बिना टोचन के काम कर लेते। तो ऐसे प्रिंटर जो कुछ स्ट्रोक करके प्रिंट करता है। स्ट्रोक मतलब जैसे आप टाइपराइटर में ठक ठक की आवाज आती है, आती कि नहीं आती, तो क्या है वो ठोकर मार के कर रहा है। ठोकर नहीं मार, आप ऐसा सोचो कि धीरे से कर ले, होता है टाइप, जबकि यहां भी आप जो ये तो ठोकर मार रहे हो, परंतु वो प्रिंटर हमारा ठोकर नहीं मारता, ये तो इनपुट डिवाइस हो गई। पर जो डायरेक्ट प्रिंटिंग करते थे अपन, आप बैंक में जाते होंगे या फिर पोस्ट ऑफिस में, आप जब पोस्ट करते होंगे तो खच खिच ऐसा करके एक रिसीप्ट निकलती, रेलवे स्टेशन में भी निकलती थी, पर वो स्याही थोड़े दिन बाद गायब भी हो जाती थी, है ना, देखते थे धुंधली धुंधली दिखती थी। वो क्या है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है, वो भी देखेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वर्तमान के जितने भी प्रिंटर वो सब कहाँ जाएंगे, जैसे लेजर प्रिंटर ठोक ठाक के थोड़ी करता, वो तो मशीन की आवाज है घर निकलने वाली। वो फोटो प्रिंट भी निकलता तो भी प्रिंटर की आवाज, ऐसा नहीं कि ठोक रहा है, ठोकने वाले नहीं है। लेजर प्रिंटर हो सकते हैं, इंक जेट हो सकते हैं। तो ऐसे प्रिंटर जो स्ट्रोक मारते थे, इसका मतलब देखो ये अपना प्रभाव छोड़ते थे। प्रभाव मतलब मारेंगे तो प्रभाव छोड़ेगा कि नहीं, छोड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो टाइपराइटर प्रिंटिंग की विधि कहलाती थी इम्पैक्ट प्रिंटिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स, ये देखे होंगे आपने पोस्ट ऑफिस में, या फिर आप जो है बैंक में जाते होंगे, स्टेटमेंट निकलाने जाओ, वो आपको इस प्रकार का निकाल के देंगे। आजकल तो बोल देते हैं अपने मोबाइल से नेट बैंकिंग से निकाल लो, है ना। अच्छा बड़ा बड़ा पर्चा नहीं निकलते क्या, ढेर सारा लंबा हो जाता, बहुत रोल
प्रिंट होता है। तो किसके माध्यम से प्रिंट होगा? वो डॉट मैट्रिक्स। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में देखो ये आपको 7, 9, 14, 18 ये पिन होती थी अंदर जो छापने का काम करती थी। पिन मतलब हर एक कैरेक्टर छापेगा कि नहीं। इसके अलावा इसकी कुछ क्वालिटी होती है, देखो ये क्वालिटी देख लेना आप। सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर छापता था ये? 30 से 600 कैरेक्टर छापता था। आज तो पूरे पेज ही छाप देता है, छापता है कि नहीं। तो लाइन वाले प्रिंटर भी मिलेंगे। डेजीबिल का मतलब होता है फूल होता है ना, गुलबहार का फूल सुने होंगे आपने। तो गुलबहार के फूल की आकृति टाइप इसमें कैरेक्टर छपे। आप ध्यान से देखो, हर एक में कुछ ना कुछ कैरेक्टर छपे होंगे। देखो ये नोक में, और यहाँ पे हर एक को स्ट्रोक मारा जा रहा है ना। तो स्ट्रोक मारा कागज पर वो छपेगा, ठीक है। तो ये भी कैसे काम कर रहा है? इम्पैक्ट यानी प्रभाव कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ये डेजीबिल ही है। डेजीबिल का भी आप एक बार पढ़ लेना। लाइन प्रिंटर होते हैं। लाइन प्रिंटर से क्या मतलब? एक बार में एक लाइन प्रिंट करेंगे। तो लाइन में भी ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर देखो ये है आपका ड्रम मतलब समझते ना, रोलर, उसमें पूरे टेक्स्ट छपे हुए हैं, ठीक है। और वो जो है आपका एक लाइन छापेगा पूरी, एक बार में क्या छापेगा? एक लाइन छापेगा। इसको क्या बोलते हैं? ड्रम प्रिंटर। और किस कैटेगरी में आता है? लाइन प्रिंटर की कैटेगरी। उसके अलावा चेन प्रिंटर, वो ये ड्रम ही जैसे है पर ये चेन फॉर्मेट में, ठीक है। ये भी कैसे करेगा? एक बार में एक लाइन छापेगा। इसके साथ ही बैंड प्रिंटर है, तो वही है चेन प्रिंटर का बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी बोल दो, चलो सब सेम है। वो एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में आते प्रिंटर समझाइए कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा लिखने का काम आएगा। अभी तो वर्तमान में हमको कुछ उपयोगी नहीं है वो, पर जानना जरूरी कि नहीं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में लेजर प्रिंटर आ जाते हैं, जो हम अभी देखते हैं लेजर प्रिंटर। फोटोकॉपी करवाते कि नहीं? लेजर प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर भी बोल सकते हो उसे, ठीक है। फोटो प्रिंटर भी कैसे आ जाते हैं आपके? नॉन इम्पैक्ट, इंक से प्रिंट करते हैं। इंक जेट भी इंक से करते हैं। आपने देखा होगा प्रिंटर के साइड में 4 बॉटल लगी होती है, 3 बॉटल RGB की लगी होती, उसी से स्याही जाती है और छपकर बाहर आती है। इसका मतलब पूरी फोटो बनाने का काम RGB ने करा है, ठीक है। या फिर 4 बॉटल भी देखते होंगे आप, देखते कि नहीं देखते? 4 बॉटल का मतलब होता है CM के, क्या होता है? सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। के मतलब काला, काला को बोल देते हैं ब्लैक। क्या बोल देते हैं? ब्लैक। पोर्टेबल प्रिंटर जो होते हैं, बस में देखे होंगे टिकट, ये तो होते थर्मल प्रिंटर होते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर मतलब जैसे कहीं कैंप लगा है, आधार कार्ड बनवाने का या जो भी, लाडली बहना का, अब वहां करंट फंसाने की दिक्कत, तो पोर्टेबल प्रिंटर ऐसे होते हैं, आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकते हैं, बैटरी से चल जाएंगे या फिर जो भी है। और इतना बड़ा प्रिंटर उठा के ले जाओ वाला, दिक्कत हो जाएगी, है ना। उसके अलावा मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में स्कैन हो सकता है, फोटोकॉपी हो सकती है, प्रिंट हो सकता है। थर्मल प्रिंटर जो होते हैं टिकट वगैरह, आपने देखो ATM जब पैसे निकालते 30 पर्ची निकलती है, उसके अंदर भी आपका थर्मल प्रिंटर लगा है ना। और स्याही जो है थोड़ी दिन बाद वो भी मिट जाती। टिकट मिलती है आपको, रेड बस में कहीं घूमते होंगे कहीं भी, तो इतनी सी टिकट मिलती है ना। वहीं पे वो बोलता कहाँ जाना है, ऐसे ऐसे दबाए और इतनी पर्ची निकले, ले रख ले, है ना। आप कहीं देखे होंगे विशाल मेगा मार्ट या कहीं भी गए होंगे तो इतना बड़ा खर्रा निकलता है बाहर, क्या क्या लिए उसका, है ना, निकलता है कि नहीं? वो क्या है आपका? थर्मल प्रिंटर, ठीक है। ये है भैया हमारे लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं, इसके बारे में पढ़ना कब से चालू है, इसकी वर्किंग देखो। यहाँ से पेज रखते हैं हम, ट्रे है ये, और ये जो रोलर है एक एक करके पेज को उठाता है। पूरे उठा लेता है? पूरे उठाने लगा मतलब खराब हो गया समझ गया ना, पेपर को उठाने वाला। तो पेपर उठाएगा, एक ही उठाएगा, और अगर पेपर में क्या आ गई है आपकी नमी, तो वो एक से ज्यादा उठा सकता है, उसकी गलती नहीं है फिर, ठीक, वो अपनी गलती है। पेपर थोड़ा मतलब अपने संभाल कर रखना है। और या तो फिर आप पेपर जाते रहता था ऐसे दबा कर रख दो, फिर एक एक खींचते जाएगा, ऐसे फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए ये जो है आपका क्या है, यहाँ भी रोलर होता है, ये रोलर खींचेगा, एक एक करके ले जाएगा। अब यहाँ मेन जो है छपाई होती है। यहाँ क्या होती है? यानी प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग कैसे होगी? देखो यहाँ पे आपका टोनर दिखेगा। टोनर मतलब जिसपे इंक रखी, और इंक कैसी रहती है? सूखी, है ना, पाउडर जैसी रहती है ना। पाउडर उसको लगा नहीं सकते, काला रहता है वो, ठीक। और यहां रहता है आपका क्या? लेजर। लेजर मतलब लाइट। वो लाइट जैसे फेंकेगा ये गर्म होगा, गर्म होकर अपने टोनर को खींचेगा और कागज पर उसी जगह प्रिंट कर देगा जहां हमने इंस्ट्रक्शन दिए। हमने लिखे हैं काला, तो वो काला ही बस छापेगा, पूरे को काला नहीं करेगा, समझ गए। और पेपर जैसे प्रिंट होता है आगे जाके वो फिर देखो यहां घूम घाम के आके अपने ट्रे मिल जाता है। ये एग्जिट ट्रे है और ये इनपुट है, मतलब यहाँ पे पेपर रहते हैं। पेपर बताओ मुझे,
दो ट्रे भी रहते हैं, एक ऊपर फंसाया जाता है और एक बहुत सारे पेपर, मतलब एक एक प्रिंट निकालना तो ऊपर फंसा दो और नहीं तो नीचे। तो ये आपका लेजर प्रिंटर की वर्किंग। इसी को आपको ये बनना चाहिए एग्जाम में। कुछ नहीं, एक चौकोन बॉक्स बनाओ, गोले गोले बना दो, पर एक दो बार बना के देखोगे कि नहीं? हाँ, पता चल रहा, हाँ देखे तो है, बना देंगे। कुछ भी नहीं बनाना, पहले बना के देख लेना, क्योंकि फंडामेंटल में फेल हो गए तो कोई काम के नहीं बचे, क्योंकि वो पूरा क्या है, थ्योरी। थ्योरी कैसी है, हमारे आसपास जो चीजें दिख रही है उनके बारे में लिखना है, और वो ही नहीं लिख सके तो मतलब क्या निकला आपका। लेजर प्रिंटर की विशेषता देख लेना, हाई क्वालिटी प्रिंट होता है, गति इसकी बहुत ज़्यादा होती है, एक बार में बहुत सारा प्रिंट कर देता है, बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग कर सकते हैं, कम कीमत में प्रिंटिंग हो जाती है। आप फोटोकॉपी करवाने जाते 2 रुपये में हो जाती है, 1 रुपये में, पर वही कलर करे तो 15-20 रुपये लेगा कि नहीं लेगा। पर आपके घर में खुद अगर प्रिंटर है तो आपको वो 30 से 35 पैसे में पड़ेगा एक पेज, या 40 पैसे मान लो। तो बताओ मुझे कितने पैसे बच रहा है? 2 रुपये में से 40 पैसे घटा दो, 1 रुपये 60 पैसे एक पेज में बच रहा है। समझ गए? पेज सहित बताया मैंने, 40 पैसे पेज सहित। तो अगर ज़्यादातर काम है, जैसे कोई जॉब में है और उसके घर का कहीं फोटोकॉपी बहुत सारी होती, तो लेज़र प्रिंटर खरीद ले एक ठो। 12,000 से अच्छे लेज़र प्रिंटर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 12,000 मतलब आप समझ रहे हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट। लेज़र प्रिंटर खराब भी नहीं होते, सिर्फ आपको स्याही डालना पड़ता है। स्याही मतलब इंक कौन सी वाली? सूखी वाली। ठीक है, टोनर बोलते हैं उसे। लेजर प्रिंटर की कमी भी देख लो जब लेने की कोशिश कर रहे तो। ठीक है, ये जो होते हैं इंकजेट से काफी महंगे होते हैं। सिंपल सी बात है, जो प्रिंटर आप 6,000 में खरीद लोगे इंकजेट, वही प्रिंटर आप 12,000 में खरीदोगे। कौन सा? लेजर। समझ गए? पर ज्यादा दिन कौन सा चलेगा? वो गिना नहीं उनने ज्यादा दिन चलेगा, उनने तो बता दिया महंगा होता है। दूसरा होता है टोनर तथा ड्रम बदलना महंगा पड़ता है। ठीक है, टोनर बदलना तो आप देखो 120 रुपए का क्या आता है आपका पाउडर। अगर एक बार आपने भरना सीख लिए तो आप खुद भर सकते हो, पर आप दुकान वाले को बुलाओगे तो वो 250 रुपये लेगा, है ना। तो 120 रुपये का क्या हो गया टोनर, डबल पैसे ले लिए उनने आपसे। तो फिर भी फायदे में कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, टोनर बदलना महंगा पड़ता है ना। और ड्रम बदलना भी, ड्रम 500 रुपये का आता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3-4 बार रिफिलिंग हो जाती है तब बदलता है। ठीक है, कार्ट्रिज बोलते हैं उसे। इंकजेट प्रिंटर से बड़ा जो है, इंकजेट प्रिंटर से बड़ा होता है और भारी होता है। अब भाई काम अच्छा कर रहा है, भारी हो गई है ना। कमी बताने के लिए एग्जाम में लिखना पड़ता है ना, ये थोड़ी है हर समय तारीफ ही करते रहो, उसकी बुराई भी करना पड़ता है। ये थर्मल प्रिंटर देखिए, इस प्रकार का छोटू सा है ना, थर्मल प्रिंटर है, पोर्टेबल भी बोल सकते हैं। ये आपका फोटो प्रिंटर। उसके अलावा इंकजेट प्रिंटर मतलब वही फोटो प्रिंटर की श्रेणी वाले। और ये आपका पोर्टेबल, इतना सा हाथ में रखो और निकल लो। स्कैनर भी आते हैं ऐसे। ठीक है, इसके अलावा ऑल इन वन, यानी कि स्कैन भी कर सकता है, फोटो प्रिंट भी कर सकता है और कागज से भी प्रिंट कर सकता है। उसके अलावा क्या कर सकता है वो? फोटोकॉपी भी कर सकता है। तो बहुत सारे काम जो करता है वो क्या कहलाते हैं? ऑल इन वन। 3D प्रिंटर, 3D सही में छू के देखोगे तो पता नहीं चलेगा, परंतु 3D प्रिंटर 3D टाइप प्रिंट करते हैं। ठीक है, छू के नहीं देख सकते आप, परंतु देखो दिख रहा है वहां पे 3D मतलब 3 डायमेंशन, हाइट, विड्थ और गहराई, डेप्थ। आगे देखते हैं हम, अदर आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। अदर आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर, देखे ये वाली मशीन, देखे ना, ये प्रिंट नहीं करता है। ये जो पहले से कागज है, कागज मतलब स्टिकर वाला, उसमें ही ड्राइंग बना देता है। क्या बना देता है? ड्राइंग। मान लो आपको MP का नक्शा बनाना है, तो आप ऐसे जाओगे, इस प्रकार से जो भी है इस प्रकार से बनाकर वो निकाल कर चिपका देगा। ठीक है, तो उसने उसमें डिजाइन बनाया है, ड्राइंग करा है। ठीक है, तो उसी में जो है कट मार देता है। जैसे देखो ये भी कट मारी गई है, पर वो चिपकाने वाला फिर उसकी टेक्निक से निकालता है हर चीज। पता चल रहा है मुंह चिपकाना, मुंह निकाल फेंक दिए, है ना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। प्लॉटर मतलब क्या? आउटपुट डिवाइस, रेडियम आर्ट वाले उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें भी 2-3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या उपयोग होता है देखो, ड्राइंग हो सकती है, चार्ट बना सकते हैं, ग्राफिक्स, होल्डिंग्स वगैरह। होल्डिंग नहीं है वो, होर्डिंग है। होर्डिंग मतलब जो बड़े बड़े बैनर होते हैं ना, एडवर्टाइजिंग बैनर प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो 2 होते हैं, ड्रम पेन होता है और फ्लैट बेड होता है। तो ड्रम पेन वाला जो होता है इस प्रकार का जो हम उपयोग में देखते हैं, और फ्लैट बेड वाला जो है ऐसा फ्लैट रखा होता है, उसी में ही पेन चलता है और ड्राइंग करता है। और ये कहाँ यूज होता है ये आप देखोगे तो ये भी देखो, चार्ट, ग्राफ, चित्र और रेखा चित्र। इसका उपयोग कौन करेगा? इंजीनियर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जो आर्किटेक्चर बनाते हैं। साउंड कार्ड देखे हो,
देख लिए ना, नहीं देखे होंगे तो ये पिन तो देखे ही होंगे आपने सीपीयू के पीछे, देखे मोबाइल में भी रहती है पिन एक ठो। तो इसमें बहुत सारी, इसलिए एक माइक का रहता है, एक उसका रहता है क्या आपका सुनने का, और कुछ और एक्स्ट्रा रहते हैं जो साउंड को प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं। और ये पिन रहती है जहाँ पे मदरबोर्ड में ये लगता है ना। और ये आपका एक्सटर्नल होता है, ये इंटरनल होता है, और ये कैसा होता है एक्सटर्नल, मतलब जिस पीसी में इंटरनल में साउंड प्रोसेस नहीं हो रहा है तो ये आप अलग से खरीद के उसमें लगा दो, है ना, पेन ड्राइव टाइप। तो फिर आप यहाँ देखो एक हेडफोन का निकल जाएगा, एक माइक का वायर निकल जाएगा। तो आप यहाँ से ये देखो म्यूट व्यूट करने का भी, वॉल्यूम बढ़ाने का यहीं से। तो ये एक्सटर्नल साउंड है, और ये तो साउंड स्पीकर समझते ही हो, ब्लूटूथ वाला या जो भी है। ये हेडफोन देखे कि नहीं देखे, हेडफोन भी क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस। आप एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्टर देखे हो, प्रोजेक्टर का डायग्राम आया तो इस प्रकार बना देना। ये होता है बल्ब, ये लेंस होता है। लेंस मतलब समझते हैं, जिससे लाइटिंग फेंकता है वो, है ना। तुरंत चालू करते तो हो जाता है कि फिर थोड़ी देर लगती है, जैसे चालू करे थोड़ा, हाँ, फिर धीरे धीरे लाइट बड़ा होता है उसका और डार्क होता है, और फिर लाइटिंग करता है। इसका मतलब ये देखो, आपका कर्व टाइप के जो रहते हैं आपके ग्लास रहते हैं, यहाँ लाइटिंग होती है, इसकी एक लिमिट होती है। जैसे हमारी एक आयु है कि नहीं, 60 साल 65 साल 70 साल, उसी प्रकार उसके भी कुछ घंटे रहते हैं। घंटे मतलब समझ रहे हैं, 10,000 घंटे चलेगा, 1,000 घंटे चलेगा, तो उतने घंटे उसने दिखा दिया पिक्चर, इसका मतलब उसकी समय सीमा समाप्त। यहाँ से भी कॉनकेव देखो, ये इस प्रकार से कंडेंसर लेंस होते हैं, स्लाइड फिल्म होती है, प्रोजेक्शन लेंस, फिर कहीं जाकर वो इधर बड़ी आकृति दिखाता है। तो इतना सारा लोचा उसके अंदर रहता है, हमको दिखता है डब्बा, ये देखो लेंस यहाँ से दिखता है, जबकि उसके अंदर जो क्या कहानी चल रही है वो हमको नहीं पता है। पर अब पता चल गई कि नहीं, है ना। यहाँ कुछ बटन्स होती है कंट्रोल के लिए, जूम इन जूम आउट, पिक्चर सही, जैसे पास में कर दिए और फिर आपको उसको सेट करना पड़ता, दूर कर दिए तो भी सेट करना पड़ता, क्योंकि धुंधली धुंधली पिक्चर दिखती नहीं। तो इसके अलावा आप देखो माइक्रोफिल्म, अभी बताया था मैंने, देखो ये आपने नेगेटिव वगैरह देखे होंगे, फोटो प्रिंट करवाते थे तो, है ना, बहुत छोटे थे तब। अब तो निकाले और 2 मिनट में फोटो, पहले बोल देते थे दूसरे दिन आना। वो नेगेटिव रहता ना ये वाला रील के अंदर, उसको पानी में से धुलते थे, इसलिए तो बोलते फोटो धुलवा लेना। पर आप धुलवाते क्या, अब तो प्रिंट करवाते अब। और फोटो धुलवाने में नहीं, नेगेटिव धुलवाना है, तब फोटो निकलती है, ठीक है। टच स्क्रीन, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो यहाँ हमारा जो है क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई। कोई ज्यादा कठिन है क्या, नहीं है ना। जो डेली यूज पे है उसी को आपको एक बार देखना है और आपको पढ़ना है। पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी डायग्राम है ना, डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो,